क्या चाहते तुम? सर मैं यही चाहती हूँ कि जैसे सरकार तो हमेशा दावे करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस बेटी का क्या करूँ, मैं पढ़ा नहीं पाई इसको क्योंकि हम इसको लेकर स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन एक रोड के लिए वो हम मांग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चा बीमार हो जाए तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे। देखिए इन्होंने बोला कि सरकार एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो उसको पढ़ाएंगे कैसे हम लोग? आप देख सकते हैं घूमने तो लेके जाना नहीं है, सिर्फ एक चिकित्सीय सहायता के लिए, एक मेडिकल सुविधा के लिए हम इस रोड की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ विकलांग भी हैं, यहाँ और परिवार भी है। क्या हमारी ये मांग जायज़ नहीं है? मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, मैंने 12th करी है, कंप्यूटर भी की हुआ है, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं मिली, हम कागज़ के लिफाफे बना के अपना गुजारा करते हैं, माता पिता के साए में रहते हैं। लेकिन ये भी ढलती छाँव है, इनकी भी नौकरी नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, सिर्फ एक बच्चे के लिए हम एक रोड की मांग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी पंचायत हमारा साथ नहीं दे रही है, उसमें भी आनाकानी है। क्यों है आनाकानी? कहाँ जाएंगे विकलांग? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सर कुछ नहीं है, ये भी मनरेगा में लगे होते हैं, लेकिन जैसा कि अब ना तो मनरेगा चल रही है ना बाकी काम। आशा कुमारी। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया आशा कुमारी जी ने कि ये लिफाफे बनाकर जो अपना घर का खर्चा कर रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं। इन्होंने एक बेटी के लिए जो है रास्ते की मांग करी थी, लेकिन वो रास्ता नहीं बना। हालांकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे 9 से 10 मेरे हिसाब से परिवार है, उस रास्ते की जरूरत उन सबके लिए है, इनके लिए नहीं है। अगर कल को ऐसा कोई बात होती है तो मेरे हिसाब से इसके सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि पैसा उनके पास आया है। वो चाहकर खुद अपनी मनमानी करके इसके रास्ते का काम नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए आज हम पहुंचे हैं विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत आने वाली पंचायत कोटरा के वार्ड नंबर 3 में। ये कमलेश जी का घर है और घर के जो चारों सदस्य हैं, चारों के चारों जो है हैंडीकैप है, चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने में असमर्थ है। ये बेटी है जिसका नाम समृति है, 16 साल उम्र हो गई है, लेकिन आज तक व्हील चेयर पे है। सरकार के पास गए थे, सरकार से इन्होंने मांग करी थी एक रास्ते को लेकर। बाकी इन लोगों की कोई बहुत बड़ी जो डिमांड भी नहीं है, और ये लोग चाहते भी नहीं है कि बहुत बड़ी हमारी कोई डिमांड हो जिसको सरकार पूरे लेकिन एक छोटी सी इनकी मांग थी एक रास्ते को लेकर। और वो रास्ते के लिए जो है ये माननीय हमारे पूर्व में रहे सांसद किशन कपूर है ना, किशन कपूर जी के पास गए थे, जिन्होंने एम्बुलेंस रास्ते के लिए जो है 5 लाख रुपये सैंक्शन किया हुआ था। काम चला, काम हुआ, मनरेगा के तहत इसको डाला गया, और शायद इन्होंने मुझे बताया है कि 3 लाख रुपए का जो अभी अदायगी हो चुकी है। हम देख के आए हैं उस रास्ते की, और रास्ता जो है वो आधा अधूरा बना हुआ है, जबकि 2 लाख रुपया अभी भी बचा हुआ है। लेकिन पंचायत अभी तक इस काम को करने में असमर्थ रही। ये कारण क्या है उसके जानने की अभी हम कोशिश करेंगे। प्रधान से भी शायद बात करते हैं क्यों नहीं इस रास्ते का जो काम किया जा रहा है आगे। बस मेरी एक छोटी सी मांग है कि एक एम्बुलेंस रास्ता जो है पैसा आया हुआ है उसको सरकार बनवा के दे, ताकि इनको जैसे चारों के चारों सदस्य जो हैंडीकैप है ना, तो ये आने जाने में समर्थ रहते हैं। तो एक जिपेबल रोड इनके लिए, एम्बुलेंस रोड इनके लिए बन जाएगा, ताकि भविष्य में इनको जो है बीमारियों से कोई मुसीबत जो है वो ना आए। क्या नाम है? समझीती। अच्छा, रास्ता चाहिए जानते की हैं? चले इन कौन दिंदा चुके के जानते? कौन चुकदा? पापा पापे दा आपको जल्दी नहीं होना, ठीक है चुकने। चलो दिवाली है ना, कोटरा के 12 नंबर कितना? 12 नंबर 3। अच्छा घरे देना तो कहना है अंकल ना उत्तम चंद्र थोड़ा राशन कार्ड सारा है कि ये कुछ ना अलग अलग तो ना कहना है मेरा कमल कसोर ठीक ये कुड़िया समृद्धि ठीक है। नमस्कार जी, क्या मांग है मैम आपकी? हमारी मांग ये है कि मेरा नाम पूनम है, कोटला ब्लास पंचायत से हूँ, और हमारी मांग ये है कि जो हमारा रोड है तो एम्बुलेंस के लिए सैंक्शन हुआ था तो अभी तक नहीं बना है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो आ जा नहीं सकते हैं, अपंग हैं, तो ये आ जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये गुजारिश है कि ये रोड जो है
जरूरी बनना चाहिए। हाँ जी मैम, बताएंगी क्या समस्या है आपको? सर मैं आशा कुमारी यहीं कोटला पंचायत से हूँ। मैं 50% हैंडीकैप हूँ, मेरे हस्बैंड 45% हैंडीकैप हैं और मेरी एक बेटी है जो कि 15-16 साल की है, वो 90% हैंडीकैप है। तो सर हमने मतलब 3-4 साल पहले एक रास्ते के लिए, मतलब जो बेटी के लिए एम्बुलेंस रोड जिसमें बेटी की व्हीलचेयर जा पाए, क्योंकि बेटी हर वक्त व्हीलचेयर पे ही रहती है और उसका जो कुछ भी है वो व्हीलचेयर पे होता है। तो कभी बीमार हो जाती है तो मैं तो उठा नहीं सकती, हस्बैंड को भी उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका भी एक हाथ काम ठीक से काम नहीं करता और ये ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक एम्बुलेंस रोड सैंक्शन हुआ था जिसका अमाउंट 5 लाख था। हमारे माननीय सांसद किशन कपूर जी के पास हम गए थे, तो वहीं से हमारी ये जो एप्लीकेशन थी अप्रूवल मिली थी, वहीं से हमारा अमाउंट सैंक्शन हुआ था। तो उसके बाद ये काम पंचायत को दिया गया, लेकिन पंचायत ने दिसंबर 2022 में ये काम शुरू करवाया था। तो 1 महीना काम करने के बाद, काम आप देख ही चुके हैं, उसके बाद काम बंद कर दिया गया। जो सीमेंट है वो भी मतलब कि कार्यस्थल पर ही पड़ा हुआ है, तो आगे कुछ काम हो नहीं रहा है। कई बार हमने कोशिश भी की, कई बार मतलब अपने MLA साहब से भी मिले, BDO साहब से भी मिले, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने इसके बाबत मैंने 1100 नंबर पर भी कंप्लेंट की थी, लेकिन वही है कि शिकायत L1, L2, L3 तक जाती है और वहीं से फिर घूम फिर के यही 2-3 क्षेत्रों में ही L1, L2 के आसपास घूम रही है। तो मेरा मतलब ये है कि इस रोड से सिर्फ हमें नहीं, आसपास के और भी काफ़ी सारे घर हैं जिनको कि इस रोड से काफ़ी सुविधाएं होंगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड का काम पूरा किया जाए। कितने टाइम से रास्ता बंद, काम जो शुरू नहीं हुआ है? सर 2022 से काम शुरू किया था, उसके बाद 1 महीने काम किया है, उसके बाद फिर ऐसे कभी 2 दिन लगे, कभी 1 दिन लगा। आप प्रधान जी के पास नहीं गए, जो यहाँ के प्रधान है? बिल्कुल सर, उनके पास भी गए हैं, लेकिन उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं रहता है। कभी बोलते हैं सीमेंट नहीं है, कभी बोलते हैं लेबर नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से अपाइज हैं ये भी, और इनके हस्बैंड भी अपाइज है। आप देख सकते हैं इनको चलने में भी बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। पड़ा हुआ है यहाँ पे, और प्लेटें पिछले 2-3 साल से वैसी की वैसी। साल से भी वैसे पड़ी हैं प्लेटें, कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, वो वैसे लगी हुई है। कितने टाइम पे लगी प्लेट? 2 साल हो गया।